नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन हमारे राजस्थान में स्वागत करते हैं आपका। खबर पादू से देख रहे हैं अब, जहां पे बता दें क्षेत्र में स्थित एक कुएं में राष्ट्रीय मक्षीपोर मोर के गिरने की सूचना मिलते ही आजाद गौ सेवा संस्थान पादरू की टीम मौके पर पहुंच गई है। वहीं संस्था की टीम ने बिना देरी किए हुए अपने स्तर पर मोर का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया है और उसे इलाज के लिए वन विभाग के हवाले कर दिया है। आजाद गौ सेवा संस्था इससे पहले भी कई बार गाय, हिरण, नीलगाय और सांपों का सफल रेस्क्यू कर चुकी है। संस्था की तत्परता और सेवा भावनाओं को लेकर लोगों ने सराहना की है। पादरू से भगाराम की रिपोर्ट। खेलड़ी से खबर देख रहे हैं, जहां नगर पालिका बोर्ड की साधारण सभा की बैठक नगर पालिका अध्यक्ष संजय गिजगानिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। बैठक में कठूमर विधायक रमेश खींची, उपाध्यक्ष संदेश खंडेलवाल और ईओ नरसी मीणा सहित नगरपालिका पार्षद मौजूद रहे। बैठक में साफ सफाई पर विशेष ध्यान, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए 5 बड़े नालों का निर्माण, पीने के पानी की व्यवस्था सुधारने तथा बिजली और सड़क की जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गई है। साधारण सभा में पार्षदों ने क्षेत्रीय समस्याओं को खुलकर रखा है। बैठक के बाद विधायक रमेश खींची ने प्रेस से बातचीत की और कहा है कि भाजपा कभी कथनी और करनी में फर्क नहीं रखती है, जबकि कांग्रेस की सांसद संजना जाटव द्वारा अमृत 2 योजना का प्रचार व्यक्तिगत तौर पर करना गलत है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस शासन में जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं में घोटाले हुए हैं और अब केंद्र सरकार की योजनाओं पर झूठी वाहवाही दी जा रही है। खेलड़ी से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। साधारण सभा की बैठक में विकास के मुद्दों पर चर्चा होती है, चाहे पानी की निकासी की बात हो, चाहे पेयजल को पीने की सही ढंग से सुविधा देने की बात हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था को ठीक करने की बात हो। जो आज एजेंडा के माध्यम से खासतौर से सफाई की व्यवस्था हेतु कुछ साधन, वाहन आदि खरीदने पर चर्चा हुई है। उसी के साथ जो कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति होनी चाहिए, उस पदोन्नति पर चर्चा हुई है। खबर कोटा से देखना है। कोटा शहर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 51 लॉरेंस स्कूल के पास स्थित सीमेंट सड़क को पाइपलाइन बिछाने के लिए पीएचईडी विभाग द्वारा खोदा गया है। आपको बता दें, पीएचईडी विभाग द्वारा खोदने के बाद नियमों के मुताबिक इसे दोबारा सीमेंट से ही भरा जाना था, लेकिन मौके पर सीमेंट की जगह डस्ट और मिलावट सामग्री इस्तेमाल होती पाई गई है। वहीं एएन अभिषेक जैन, जो कि बीते 15 वर्षों से कोटा में पदस्थ हैं, जब मीडिया द्वारा सवाल पूछे गए तो एएन अभिषेक जैन ने जवाब दिया है। उन्होंने मीडिया द्वारा सवाल पूछे गए तो उन्होंने बेखौफ होकर कह दिया कि कहीं से भी जांच करा लो। कोई जवाब नहीं दिया है कि सीमेंट की जगह डस्ट क्यों डाली गई है। साथ ही स्थानीय वार्ड पार्षद की आपत्ति के बाद ही काम की गुणवत्ता पर सवाल हो गए। वहीं पार्षद ने कहा है कि सड़क की सीमेंटिंग का रंग और क्वालिटी साफ अलग दिखाई देती है, जो दर्शाता है कि 3 दिन तक घटिया सामग्री इस्तेमाल हुई है। आपको बता दें, चौथे दिन उच्च क्वालिटी दिखावे के लिए लगाई गई है। पार्षद ने आरोप लगाया है कि विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत से घटिया काम किया जा रहा है, जबकि ठेकेदार मौके से नदारत रहता हुआ नजर आ और उसकी गलतियों को विभागीय अधिकारी ढकने का काम करते रहे। कोटा से कामंदू जोशी की रिपोर्ट। मैं बालचंद शर्मा फौजी पार्षद वार्ड 51। हमारे श्रीनाथगंज सेक्टर में पानी की जो है किल्लत होने के कारण पीएचडी द्वारा यहाँ पर जो है लाइन का काम करवा गया है। उसमें लाइन डाल दी गई है। उसके बाद अभी जो है उस पे गिट्टी सीमेंट किया जा रहा है। गिट्टी सीमेंट में ये देखने को आया है और ये देखा गया है कि भाई इसमें कहीं डस्ट और सीमेंट का कहीं मिलावट का है। तो उसके लिए मैंने एसएन साहब से भी किया है और आईएन साहब से भी अप्रोच किया है। आईएन साहब और एसएन साहब का कहना है कि भाई ये जो सीएमसी है ये अप्रूव्ड है और अप्रूव्ड के अनुसार ये डाली जा रही है, लेकिन कुछ कलर ऐसा डस्ट टाइप का लगने की वजह से हमने इस पे थोड़ा सा शंका और ऑब्जेक्शन भी किया है कि साहब आप इसकी एक बार जांच करवाएं।
खबर अलवर से देख रहे हैं। अलवर सांसद भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में समर कैंप के तहत बालिकाओं की मैराथन दौड़ आयोजित हुई है, जहां एक पेड़ मां के नाम अभियान में पौधारोपण कर पर्यावरण संकल्प लिया गया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में वीर शक्ति ट्रस्ट द्वारा आयोजित अलवर सांसद खेल उत्सव के दूसरे चरण में समर कैंप के 9वें दिन बालिकाओं की मैराथन दौड़ आयोजित की गई है। ये दौड़ इटराना पैलेस से शुरू होकर छावनी की मुख्य सड़कों से होते हुए 5 किलोमीटर की दूरी तय कर इटराना पैलेस पर समाप्त हुई है। दौड़ के पश्चात बालिकाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत LIET कॉलेज परिसर में अपनी माताओं के नाम पर एक पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली है। इस अवसर पर बालिकाओं ने कहा है कि भूपेंद्र यादव द्वारा शुरू किया गया ये खेल उत्सव ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देने वाला अनूठा प्रयास है, जिससे गांव की बेटियों के भी खेल जगत में अपना दमखम दिखा सकेंगी और परचम लहरा सकेंगी। अलवर से हेमंत सैमन की खास रिपोर्ट। रायसिंह नगर से खबर, जहां श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में रायसिंह नगर पंचायत समिति की VC रूम में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन हुआ है। समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे हैं और आमजन की समस्याएं पर सीधा संवाद किया है। वहीं इस दौरान 4 शिकायतें ब्लॉक स्तर पर भी प्राप्त हुई हैं, जिनके त्वरित निस्तारण के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने आदेश दिए हैं कि सभी शिकायतों का निपटारा 7 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जनसुनवाई में विधायक सोहन लाल नायक, तहसीलदार हर्षिदा मीणा सहित विभिन्न विभागों के ब्लॉक लेवल अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें उम्मेद सागर बांध के आसपास अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासनिक अमला भारी सुरक्षा बल के साथ शुक्रवार मौके पर पहुंचे। आपको बता दें अमला भारी सुरक्षा बल के साथ शुक्रवार को मौके पर प्रशासनिक लोग पहुंचे हैं, जहां पर कुछ दिन पहले अतिक्रमण हटाई गई टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया था, जिसके चलते कार्रवाई रोक दी गई थी। फिलहाल लेकिन आज एक बार फिर JDA, नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। एडिशनल SP सुनील के पवार ने बताया है कि उम्मेद सागर बांध से अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इस दौरान निगम की 10 JCB, 3 ADCP, 3 CP भारी पुलिस बल के साथ ड्रोन से वीडियोग्राफी कर रही थी। साथ ही आपको बता दें इसके साथ ही रिजर्व फोर्स भी तैनात है। वहीं स्थानीय निवासियों ने दावा किया है कि उन्होंने ये जमीन पैसे देकर खरीदी है, फिर भी प्रशासन उनके मकानों को गिरा रहा है। इसको लेकर स्थानीय लोगों में रोष भी देखने को मिला। जोधपुर से मनोहर सिंह की खास रिपोर्ट। जी सर, आज जो कार्रवाई की जा रही है उसमें कितने लोगों का जाता है, क्या क्या रणनीति रहेगी? हमारा इस उम्मेद सागर बांध अतिक्रमण हटाने के लिए आज कार्रवाई चल रही है, जिसमें करीब 250 से 300 तक का जाता है। ADCP है, 3 ACP है, 15 एक SHO एंड CI SI रैंक के अधिकारी हैं, रिजर्व पार्टी की है, कालिका टीम और सभी मिलकर के आज संपन्न करवाएंगे। सर जो गलती तो नहीं होगी इस बार? नहीं, किसी नहीं, इस बार किस तरह की हिदायत दी गई है? पहले ब्रीफ किया गया है पूरी तरह से और साजो सामान पूरा चेक किया गया है, सभी बॉक्सेस से ब्रीफ करके और 3 लेयर में जाता है तो डेपुट किया जाएगा। डिडवाना से खबर देख रहे हैं, जहां कोर्ट परिसर के बाहर वर्षों से चल रही अस्थायी सब्जी मंडी को हटाने के खिलाफ सब्जी विक्रेता ने मोर्चा खोल दिया है। साथ ही आपको बता दें मोर्चा खोलने के बाद विक्रेताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्थायी स्थान की मांग की है। डिडवाना के कोर्ट परिसर के बाहर करीबन 25 वर्षों से चल रहे अस्थायी सब्जी मंडी पर अचानक हटाने की कार्रवाई शुरू होने से स्थानीय फल सब्जी विक्रेताओं में रोष है। इन विक्रेताओं का कहना है कि वे नगर परिषद को नियमित शुल्क अदा करते हैं, साथ ही लेकिन अब उन्हें बिना लिखित आदेशों की वजह से उनको हटाया जा रहा है। जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में विक्रेताओं ने अपील की है कि या तो उन्हें वहां से हटाया ना जाए या फिर उनके लिए शहर में स्थायी या अस्थायी रूप से वैकल्पिक स्थान उपलब्ध करवाया जाए। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि इस बाजार से हजारों गरीब परिवारों का जीवन यापन होता है और बिना किसी ठोस व्यवस्था के हटाना सीधे तौर पर उनकी आजीविका का प्रहार करना है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की खास रिपोर्ट। हमने आज जिला कलेक्टर साहब को यहाँ पे ज्ञापन दिया है। जो सब्जी फ्रोक है वहाँ ठेला लगाते जिला कोर्ट के सामने, तो वहाँ पे पार्किंग की खूब जगह है, फिर भी इनको कोर्ट से आदेश दिया गया नगर पालिका को इनके ठेले हटवाए जाएं। अभी ये 2 दिन से तो इनकी सब्जी खराब हो रही है, इसलिए हमने कलेक्टर साहब को कहा 2 दिन तो इनको यहाँ पे रखा जाए, जिससे ये अपनी सब्जी बेच सके और या उनको फिर
कोई ऐसी जगह दी जाए जहाँ पे ये अपनी सब्जी बेच सकते हैं, क्योंकि 23 सालों से ये यहाँ पे अपने ठेले लगा रहे हैं और अपने रोजगार से इससे अपने घर का पेट पाल रहे हैं। और 10 साल से यहाँ पे सब्जी मंडी बनी हुई है जिसका अभी तक कोई निवारण नहीं हुआ। रोज नगर परिषद हमेशा आजकल करके टाल रहा है 10 साल। अलवर से खबर, जहां पे भारतीय संस्कृति की अमूल्य देन योग को जन 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 तक पहुंचाने के उद्देश्य से 21 जून को अलवर जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन किया जाएगा। सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक विभिन्न स्थानों पर योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ की थीम पर योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। ये सत्र आयोजित करने के बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने इस शिविर मन और आत्मा के सामंजस्य का मार्ग बताते हुए कहा है कि यह दिवस हमें अपनी प्राचीन परंपरा से जुड़ने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा देता है। उन्होंने नागरिकों से आयोजन के भाग लेकर योग को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की है। योग दिवस के सफल आयोजन हेतु जिला प्रशासन और उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन ने नागरिकों से आह्वान किया है कि वे अपनी निकटतम स्थल पर पहुंचकर योग सत्र का हिस्सा बने और स्वयं के साथ समाज को भी स्वस्थ समृद्ध बनाने में योगदान दें। अलवर से हेमंत जैमन की रिपोर्ट। सभी अलवर वासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाता है और अलवर में पूरे उत्साह के साथ यह दिवस हम अलवर शहर मुख्यालय पे 5 जगहों पे मनाने जा रहे हैं। वो इंदिरा गांधी स्टेडियम, मूसी महारानी की छतरी, बायोडाइवर्सिटी पार्क, अलवर में सरिस्का पे, इन सभी जगहों पे और कंपनी बाग में हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इनमें सुबह प्रातः 6:30 बजे से माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का एक संक्षिप्त नोट आप सबके सामने दिखाया जाएगा और उसके बाद 7 बजे से योगा का कार्यक्रम किया जाएगा। मेरी सभी अलवर वासियों से ये गुजारिश है कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और इसे सफल बनाने में अपनी सहभागिता दें। थैंक यू। सभी अलवर वासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, खबर दौसा से देख रहे हैं। उपखंड अधिकारी रेखा मीणा और प्रवर्तन निरीक्षक अमित कुमार की अध्यक्षता में गिव अप अभियान को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई है। आपको बता दें, अमित कुमार की अध्यक्षता में गिव अप अभियान को लेकर एक अहम बैठक हुई, जिसमें बैठक में सतर्कता समिति और चयन समिति के सदस्य, साथ ही बसवा क्षेत्र के सभी राशन डीलर मौजूद रहे। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गिव अप अभियान में अपात्र लोगों को योजना छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ऐसे लोगों को 4 श्रेणियों में चिन्हित किया गया है, जहां पहिया वाहन स्वामी, आयकर दाता, 1 लाख से अधिक आय वाले व्यक्ति को सरकारी कर्मचारी। बसवा क्षेत्र में 450 नए NFASA आवेदन सेटबैक किए गए हैं, साथ ही आप सेंडबैक किए गए हैं। इन्हें ई मित्र केंद्रों पर दस्तावेजों की त्रुटियों को दुरुस्त कर पुनः जोड़ा जा रहा है। वहीं साथ ही गलत आधार सेंडिंग और KYC नहीं कराने वालों की पहचान कर सुधार करवाने के निर्देश दिए हैं। जिन राशन दुकानों पर प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना और गिव अप अभियान के पोस्टर नहीं लगे मिले, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। साथ ही राशन डीलरों को अन्नपूर्ण भंडार खोलने के लिए प्रेरित किया गया है। दौसा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। अजमेर से खबर, अजमेर में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने हिस्सा लिया। छात्रों को गोल्ड मेडल और डिग्रियां सौंपी गई हैं। दोनों मंत्रियों ने परिसर में पैडमा अभियान के तहत पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने बॉयज हॉस्पिटल, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एथलेटिक ट्रैक और हॉस्टल मेस के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया है। समारोह की अध्यक्षता कुलदीप प्रोफेसर आनंद भालेराव ने की है। मंच पर दोनों केंद्रीय मंत्रियों का पारंपरिक शॉल उठाकर और श्रीमद् भगवत गीता भेंट कर सम्मान किया गया है। दीक्षांत समारोह में 39 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल्स मिले हैं, 77 को PhD की उपलब्धि और 1625 विद्यार्थियों को स्नातक और डिग्रियां प्रदान की गई है। छात्रों को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि युवा देश की रीढ़ की हड्डी है। उन्हें केवल डिग्री नहीं बल्कि देश के निर्माण में भागीदारी निभाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। Of Rajasthan, and my batch is MA Economics 2022-24.
and it is very good environment here. Teachers are very cooperative. किस तरह की यहाँ पे पढ़ाई होती है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, डिटेल में? बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। मेरे सारे फैकल्टी टीचर्स सब बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं। रिसर्च का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है यूनिवर्सिटी में, एंड स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस जिससे मैं हूँ, उसमें सारे टीचर्स और फैकल्टी का बहुत सपोर्ट रहा है फॉर द 2 years आई हैव बीन हियर। इट्स बिन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू। आपका अर्चिशा। समावर्तन उत्सव में मैं भाग लेके बहुत आनंदित हूँ। जब देश की नई पीढ़ी की सफलता को नजदीक से दिखने का, उनकी उपलब्धि को सेलिब्रेट करने का अवसर आता है, मैं उसमें बहुत प्रसन्न होता हूँ। भारत की नई पीढ़ी के कंधे पे विश्व की जवाबदेही है। विश्व समस्या के समाधान भारत की नई पीढ़ी ही निकालेगा, ये हम सब के विश्वास है। आज राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी अनूपगढ़ से खबर, जहां स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने अनूपगढ़ पुलिस थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी की है। ये विरोध प्रदर्शन एसएफआई जिला अध्यक्ष सुदेश विश्नोई के साथ कथित पुलिस मारपीट के खिलाफ किया गया। जिला उपाध्यक्ष रवि कुमार ने बताया है कि 14 जून की रात सुदेश विश्नोई की गाड़ी टायर फटने से पलट गई थी, जिसमें उसके साथ ही घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन सुदेश को थाने ले जाकर बेरहमी से पीटा गया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि बांदा कॉलोनी चौकी प्रभारी एएसआई कालूराम मीणा और कांस्टेबल श्रवण पहले से ही सुदेश को नशा विरोधी अभियान चलाने के कारण निशाना बना रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 24 जून को श्री गंगानगर कलेक्ट्रेट पर एएसपी का पुतला दहन और जिले भर में थानों का घेराव किया जाएगा। वहीं बात करें तो अनूपगढ़ डीवाईएसपी प्रशांत कौशिक ने बताया है कि हादसे के वक्त गाड़ी चालक नशे में था और सुदेश विश्नोई को गिरफ्तार किया गया था। मारपीट के आरोपों की जांच एडिशनल एसपी कर रहे हैं। साथ ही अनूपगढ़ से कृष्ण आसारी की रिपोर्ट देख रहे थे आप। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें, बने रहें हमारे साथ।